नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघिन सुल्ताना ने पर्यटक वाहनों के पीछे दौड़ लगा दी थी। इसके बाद एहतियातन रणथंभौर एक बार बंद कर दिया गया था। वन अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से बाघिन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। बाघिन के सामान्य नजर आने के बाद ही 20 दिन बाद जोन 1 को शनिवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। रणथंभौर के जोन नंबर 1 में एक बार फिर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बताया गया है कि सुल्ताना का गुस्सा अब शांत हो गया है। राजस्थान की जोधपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर 2 वाहन चोरों को चोरी की 7 गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया है। ये चोर रणवीर कपूर की फिल्म बेशर्म के अंदाज में ऑन डिमांड भी गाड़ियां चुराते थे। शातिर चोरों के विरुद्ध महाराष्ट्र, अहमदाबाद, राजस्थान में 40 से 45 मामले दर्ज हैं। ये शातिर चोर गाड़ी के लॉक तोड़ने, चाबी बनाने, स्टिकर बनाने, नंबर प्लेट कसने सहित अन्य तोड़फोड़ के सभी उपकरण और फास्टैग साथ लेकर चलते थे। गणतंत्र दिवस पर बुधवार को अजमेर शहर में शान से तिरंगा फहराया जाएगा। पटेल मैदान में जिला स्तरीय समारोह होगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा शहर के शैक्षिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते पटेल मैदान सहित सरकारी और निजी स्कूल में विद्यार्थियों, बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग्यता प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नहीं होंगे। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी की संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत प्रदेश भर में 76 पदों के लिए 18 से 40 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। संशोधित विज्ञप्ति के बाद आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से 14 फरवरी की रात 12 बजे तक फिर से शुरू होगी। इससे पहले राजस्थान में साल 2012 में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के 34 पदों पर भर्ती निकली थी। परीक्षा की संभावित तारीख 24 अप्रैल है। सीकर में 11वीं की स्टूडेंट और बेहतरीन एथलीट पूजा सीमार की दिव्यांगता का लोग मजाक उड़ाते थे, ताना मारते थे, तू तो दिव्यांग है, कैसे दौड़ेगी। लेकिन पूजा के मन की मजबूती के आगे ये ताने भी छोटे पड़ गए। पूजा ने चुनौतियों का सामना करते हुए स्टेट और नेशनल लेवल पर खेलते हुए कई मेडल जीते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर केंद्र की ओर से वर्चुअल प्रोग्राम हुआ था। देश भर की प्रतिभावान लड़कियों के साथ राजस्थान की ओर से पूजा ने भाग लिया था। जैसलमेर के नए जिला पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत ने सोमवार को कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नाथावत ने डॉक्टर अजय सिंह की जगह ली है। अजय सिंह को हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। पदभार संभालने के बाद नाथावत ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से 2022 के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उन पर अधिकाधिक काम करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। ऐसे ही अजजा वर्गों, महिलाओं, बच्चों आदि कमजोर तबकों को राहत दिलाने को भी वरीयता दी जाएगी। प्रतापगढ़ जिले में गत दिनों से मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण फसलों में नुकसान होने लगा है। ऐसे में किसानों में चिंता बढ़ गई है। खास रूप से होने वाली अफीम की फसल को लेकर इन दिनों किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। कांठल में काले सोने के रूप में पहचान रखने वाली अफीम की बड़ी ही संवेदनशील फसल है। इन दिनों मौसम में बदलाव होने के कारण किसान हर तरह के जतन कर अफीम की फसल को बचाने में लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस पर लाइब्रेरी की सुविधा दी गई। कॉलेज में संचालित राष्ट्रीय समाज सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने जन सहयोग से 40,000 रुपए जमा किए और बालिकाओं के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। इसे पिंक कॉर्नर का नाम दिया गया है। यहाँ से लड़कियों को कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बुक्स भी मिलेगी। दौसा जिले में सर्दी का सितम कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। बर्फीली हवाएं कंपकपी बढ़ा रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मासूमों और बेजुबानों पर हो रहा है। मंगलवार सुबह पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि सोमवार को सर्द मौसम के बावजूद आसमान साफ रहने से तेज धूप खिली थी। इसने सर्द हवाओं को बेअसर कर दिया था। इससे बाजारों में लोगों की खासी चहल पहल देखने को मिली थी। कड़ाके की सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित रही। जगह जगह लोग अलाव जलाकर तापते हुए नजर आए। ऑनलाइन लोन ऐप का टॉर्चर लाइलाज बीमारी बन गया है। पुलिस भी इस बीमारी को बढ़ा रही है। राजस्थान में हर दिन 30 से 40 शिकायतें मिल रही है। इसके बावजूद पुलिस मामले दर्ज नहीं करती। यही वजह है कि राजस्थान में आज तक एक भी बड़े ऑनलाइन ऐप गिरोह का खुलासा नहीं हो पाया है। ऑनलाइन ट्रैप में फंसे कई लोग बदनामी के डर से पुलिस तक पहुंचते नहीं हैं और जो पहुंचते हैं पुलिस उन मामलों में भी महीनों तक मुकदमा दर्ज नहीं करती। अब तो ऑनलाइन सूदखोर लोगों को ड्रग केस और सेक्स रैकेट में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने लगे हैं। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ एवं विजयनगर तहसील के 7 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार अनूपगढ़ तहसील के 60 GBB, 1 AA, 1 AB,
3A तथा 5 व 5A गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार विजयनगर तहसील के 17 AS तथा 19 AS गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। खरीफ फसल 221 संवत 2078 के दौरान 23 अक्टूबर 2021 को हुई ओलावृष्टि से 33% या इससे अधिक फसल खराबे को लेकर किसानों को राहत देने के लिए इन तहसीलों के 7 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ये प्रावधान 28 फरवरी 2022 तक लागू रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।